जय हिंद दोस्तों। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात करेंगे भाई। दोनों शेयर लगातार गिर रहे हैं। 2% की गिरावट, 2.5% की गिरावट आई है रिलायंस पावर में भी, और सेम ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा में भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। देखिए, आईबीसी स्टेज 1 से जब यह शेयर बाहर आया था, तब ऐसा लगा था कि शायद जो है इसमें जो है मतलब तेजी आ सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात था कि जिस दिन ये आईबीसी स्टेज 1 से बाहर आया, उसी दिन इसका रिजल्ट डेट भी था और रिजल्ट आ गया वीक। इस वजह से वो जो न्यूज है वो काम नहीं कर पाई। मतलब समझ रहे हो कि उस दिन तेजी होने वाली थी लेकिन रिजल्ट ही वीक आ गया। तो अब मार्केट आईबीसी स्टेज 1 पे आने मतलब बाहर आने से खुशी मनाए, या फिर निगेटिव रिजल्ट देख के जो है मतलब निगेटिव। तो वही चीज़ जो है जहाँ पे देखने के लिए मिली, निगेटिव यहाँ पे मार्केट ने उसको लिया, और लगातार तब से गिरावट यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही है। ठीक है ना। आज भी लगभग 12 बजे तक तो ट्रेडिंग हुई थी अच्छी खासी, लेकिन उसके बाद लोअर सर्किट लगा, और पूरे दिन लोअर सर्किट इसमें लगा रहा है। ठीक है ना। 14 लाख इक्विटी शेयर 18 करोड़ रुपए के टोटल ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज आएगा ही नहीं। प्राइस बैंड अभी भी इसका 5% ही है। केवल इसको बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाँ देखिए, बी कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। अब बी कैटेगरी क्या होता है भाई, मैं बोला था जब ये इस लिस्ट में गया था तभी, कि बी कैटेगरी में जाने का मतलब होता है कि केवल इसमें डिलीवरी बाइंग हो सकती है, और डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। मतलब सेम डे में खरीद के सेम डे बेच नहीं कर सकते। इसको आप जो है डिलीवरी में ही खरीदना पड़ेगा। और अभी आईबीसी स्टेज 1 में था, तो केवल एक वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग हो रही थी। ये भी मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे चलिए छोड़ देते हैं उसको। रिलायंस पावर भी 2.5% गिरा है, क्योंकि इसका भी रिजल्ट कुछ खास ठीक नहीं आया है। इसका भी रिजल्ट बी की आया है, बकवास आया है। तो इसकी वजह से अब 6 करोड़ इक्विटी शेयर इसका भी टोटल ट्रेड हुआ है यहाँ पे। 165 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, और 27-26% का कह लीजिए डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, ये क्यों गिर रहा है, तो इसका भी रिजल्ट मेरे हिसाब से वही मैं बताया था, अब तो याद तो नहीं है मुझे पूरा, लेकिन इसका भी रिजल्ट वीक ही आया था। तो इसके वजह से इसमें भी गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब एक न्यूज आने वाली थी जो मैं आप लोगों को बताया था कि 3 फरवरी नोट करके रख लीजिएगा। हालांकि उस दिन मैं बनाने वाला था वीडियो इसका शाम को, लेकिन फिर वही बात है ना कि इतने रिजल्ट सीजन अभी चल रहा है, कई सारी रिजल्ट आ गए, तो वो इंपॉर्टेंट खबरें थी, उसको मैं बताने के लिए आप लोगों को आया। और इसमें कुछ खास जो है वैसा डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था। नहीं तो होता तो मैं भले ही रात में ही वीडियो बनाता, लेकिन बनाता जरूर, लेकिन कुछ वैसा था नहीं। आज की वीडियो में खुद समझ में आ जाएगा आपको कि क्या था। ठीक है ना, कुछ नहीं था। तो इस वजह से उसमें मैं वीडियो नहीं बनाया उस दिन। तो देखिए यहाँ पे अब उस न्यूज़ की बात करेंगे, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो जय अनमोल शाह को जो है यहाँ पे ये कौन सा एक बैंक है यार, यूनियन बैंक है, उसने बुलाया था। मतलब नोटिस दिया था जय अनमोल शाह को, मतलब पूछताछ करने के लिए, और ये कोर्ट का आदेश भी था। ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसमें जो है वो गए होंगे, कुछ भी यहाँ पे उस तरीके से बातचीत हुई होगी, लेकिन उसका कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जो है सुनवाई हुई थी, उसमें अनिल अंबानी और एडीएजी के खिलाफ बैंक जो यहाँ पे धोखा वाला है जो मैटर है, मामले में जांच में देरी को लेकर सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई गई है। देखिए, ये तो आपको मानना ही है, चाहे आप माने या न माने, ये तो चीज़ सही है कि जब दोनों साइड से लोग जो है मतलब तैयार होते हैं, तभी भी कोई फ्रॉड होता है। ठीक है ना। एक साइड से कुछ भी नहीं हो सकता कि भाई बैंक बहुत सीधा बन जाए, सती सब मतलब हो जाए कि ऐसे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया है, सब अनिल अंबानी ने ही किया है और उनके ग्रुप ने किया है। सब रिलायंस पावर ने, रिलायंस होम ने, रिलायंस इंफ्रा ने, सब इन्होंने, रिलायंस कॉम आर कॉम ने, सब इन्होंने ही किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस बैंक के मामले में तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है मैटर है कि उनके भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक नहीं कि उनके अधिकारी जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ी बड़ी एजेंसियों के भी कुछ लोग जो है मिले हुए हों, या मिले न भी हुए हों, तो भी वो कह लीजिए एक तरीके से थोड़ा सा फेवर कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब फेवर करने का क्या मतलब है कि उतनी मतलब चेष्टा से, या उतना बहुत मतलब ध्यान से, उतना एक्टिव होके जो है कार्रवाई नहीं कर रहे। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, सीबीआई को भी और ईडी को भी। ठीक है ना। दोनों को फटकार लगा रहे हैं कि भाई देरी क्यों हो रही है, मामले की जांच जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए आप लोग। तो नहीं, बहुत धीरे 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 प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और सीबीआई से उनकी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ तक पहुँचे हो आप लोग, बताओगे भी कि कुछ कहाँ तक आपका जांच पहुँचा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों, मतलब वो सब कुछ तो पता चलना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है और यहीं पे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिया है, ईडी को भी दिया है और सीबीआई को भी, कि इसमें जो मतलब जो बैंक के अधिकारी हैं उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में भी। अब यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो कि मान लेते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने या रिलायंस होम ने खुद मतलब किया हो गबन इस तरीके से, तो इन कंपनियों को दोषी ठहराया जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर अधिकारी वहां से भी मिले होंगे तो फिर भाई, तो फिर तो दोनों साइड से हो गया ना मैटर। तो फिर हो सकता है कि कंपनी को, हालांकि दिक्कत तो है तो दोनों साइड से होगा ही होगा, लेकिन वो केस थोड़ा सा कमजोर बन जाएगा कि भाई आप खुद तैयार हो। अब आप ही, मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं खुद पिटने के लिए तैयार हूँ तो मुझे आके लोग पीट के चली जाएंगे ना। मैं नहीं पिटने के लिए तैयार हूँ तो कोई आके मुझे पीटेगा, तो फिर मैं उस पर कार्रवाई करूंगा ना। मैं खुद पिटने के लिए तैयार हूँ तो आओ मुझे मार पीट के चले जाओ। समझ रहे हो, मतलब इशारा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। वो वाला यहाँ पे अगर सीन है, और ये मैं लगभग मान रहा हूँ कि यही वाला सिचुएशन है, क्योंकि बिना बैंक के अधिकारियों के मिले, और वो तो वो राणा कुछ करके थे, वो तो आया ही था वो वाला मैटर ना। तो अभी की सिचुएशन में भी क्या वो लोग मिले हैं, नहीं मिले हैं, क्या है, कैसे हुए, वो सब यहाँ पे। अब देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि इसमें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन ये लोग क्यों हैं, ये लोग बस वहीं दयादी वाला मैटर है, मतलब सेम ग्रुप की कंपनी है, इसके वजह से इनकी भी मतलब दिक्कतें हो रही है। कहीं ना कहीं ना नाम जुड़ेगा ही भाई, समझ रहे हो भाई, एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं तो नाम जुड़ेगा ही, समझ रहे हो आप लोग ये। अब इसमें भलाई कहाँ पे है ना, मेन चीज सही यही है ना, कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि जल्दी से जल्दी जितना मैटर समझ जल्दी ये सलट जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब जो भी हो, फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जितना जल्दी फैसला हो जाएगा ना, एक जो है ऊपर सर पे से ये जो है बोझ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो जितना जल्दी अगर ये कार्रवाई हो जाती है, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, सबका जो भी सजा वजा हो, जुर्माना हो, लगा होगा कि सब एक बार काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हर दिन का हेडक कह लीजिए एक तरीके, जो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है इन दोनों कंपनियों को, समझ रहे हो आप लोग। तो जितना जल्दी ये मैटर खत्म हो जाए वो उतना दोनों कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हमेशा ये नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनियों के ऊपर बना रहेगा, जी भी थोड़ा सा भागना शुरू करेंगे, आ जाएगा कि यहाँ से वो हो गया, वहाँ से वो हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहें। तो मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको कुछ भी हो जाए, किसी को दोषी ठहराओ नहीं, कुछ भी मतलब हो जाए, लेकिन हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, काम खत्म, ये चीज़ हो जाना चाहिए। नहीं तो ये सारी की सारी जब जब भी मोमेंटम इसमें आता है एक अच्छा सा, तब तब जो है कोई ना कोई निगेटिव खबर, कोई ना कोई निगेटिव खबर आती रहती है। और ये आप लोग मुझसे अगर जुड़े हो तो आप लोगों को पता ही है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। चार्ट संकेत दे रहा है कि हाँ, यहाँ से एक जो है फिर से रिकवरी की संभावना बनी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा मोमेंट आ गया था, समझ रहे हो आप लोग। और ये कई बार आप लोगों को समझाया भी था। नहीं तो उसके पहले क्या होता था कि हर बार एक जो है मोमेंटम आता था, निगेटिव खबर आती थी, फिर एक दो महीने शांत रहता था, फिर मोमेंटम आता था, फिर गिरावट आती थी, कोई मतलब निगेटिव खबर, फिर उसके बाद थोड़ा शांत रहता था, फिर जो है एक मोमेंटम करता था, फिर कोई निगेटिव खबर आती थी, फिर नीचे आता था लोएस्ट लेवल पे, फिर रिकवरी करता। लेकिन ये टाइम पे एक जो है रिकवरी गिरावट आई, उसके बाद फिर वो रिकवरी नहीं आई, फिर उसके बाद गिरावट ही आ गई दूसरी बार भी। ठीक है ना, तो वो होता भी है, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ जो है रिपीट होगा तो फिर मार्केट का मतलब क्या रह जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छा सा यहाँ पे एन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल सपोर्ट पे शेयर भी है। तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम लगभग लगभग कह लीजिए कि यहीं 44-45 रुपए के आसपास तक के आने की संभावना यहाँ पे, सॉरी 50-52 रुपए तक के आने की संभावना यहाँ पे रहेगा। तो मेरा मानना तो यहाँ पे है क्लियर क्लियर कि बिना 18 के लेवल को ब्रेक किए एक बार 50-52 के लेवल को टच करने के लिए जाएगा ही जाएगा, ऐसा लग रहा है कुल मिला के। 25 के ऊपर जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भी उसमें रिलायंस पावर में कुल मिला के कह लीजिए कि अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है। मैं तो इसमें इंतजार करूंगा। अभी एक मोमेंटम आया था जो फटकार लगाई थी जिस दिन 4 तारीख को 10% 12% की तेजी आई थी, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा था, लेकिन उस दिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कुछ खास था नहीं, समझ रहे हो आप लोग इस तरीके से। तो उसको देख लीजिएगा। बाकी रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो रिलायंस इंफ्रा थोड़ा सा निगेटिव है, वो अब आईबीसी ओबीसी लिस्ट में भी जा रहा है और है भी, तो वो दिक्कत है। तो उसमें तो अभी दिक्कत है ये रिलायंस इंफ्रा में। बाकी रिलायंस पावर फिलहाल के लिए तो ठीक है,
चार्ट के हिसाब से भी ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट पे है और वैसे भी मुझे ठीक लग रहा है। तो देख लीजिएगा आप लोग, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना?